आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि का रहस्य, जो कि प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि इसको अनुभव किया जा सकता है। आप वीडियो को ध्यान से सुने तो आपको बहुत ही गहरे राज का मालूम चलेगा। तो चलिए इसी चर्चा में। किंतु आप सभी उन सदस्यों से एक बार पुनः निवेदन है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। सनातन धर्म का सबसे अधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पर्व अनुष्ठान है नवरात्रि। करोड़ों की संख्या में नवरात्रि का पर्व अनुष्ठान का इंतजार करते हैं और इस दौरान अपने अपने ढंग विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिनों तक मानो ऐसा लगता है कि समय काल चक्र प्राचीन वैदिक पूजाओं के साथ साथ संचालित हो रहा है। घर में देवी माँ के भजन, स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती कवच आदि का स्वाध्याय होता है। घर का वातावरण यज्ञ से आध्यात्मिक रूप ले लेता है। नवरात्रि के उपासकों के चेहरे पर ओज प्रकट होने लगता है। कई साधक भक्त मौन रह करके साधना में लीन रहते हैं तो कुछ साधक मंत्र का जाप करते हैं। क्रोध, देश, लालच, असत्य वचन का ये त्याग करते हैं और अपने अपने ढंग से 9 दिनों तक जितना सामर्थ्य, साधना शक्ति, भक्ति होती है, इसका पूर्ण उपयोग कर श्रद्धा भाव से देवी की कृपा स्वयं व अपने परिवार पर पाने की कोशिश में अग्रसर रहते हैं। साधक को जीवन के कल्याणार्थ, शांति, समृद्धि, सुरक्षा हेतु संकल्प लेकर नवरात्रि के नियम का पालन करना होता है और देवी का आह्वान किया जाता है। इस पूरे 9 दिनों से ही पूर्व व्यक्ति में 3 प्रकार की शक्तियां कार्य करने लगती है। पहली है इच्छा शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति और तीसरी है ज्ञान शक्ति। इन तीनों शक्तियों का समावेश व्यक्ति अपनी स्वयं की साधना शक्ति के साथ कर देवी का आह्वान कर उनकी पूजा उपासना अनुष्ठान करता है। नवरात्रि के दौरान देवी भक्त गण जो होते हैं वो पंच तत्वों की पूजा करते हैं। ये पंच तत्व है जल, अग्नि, वायु, आकाश। जल तत्व पूजा के अंदर जो घट स्थापना की जाती है वो जल तत्व है। अग्नि तत्व की जो पूजा होती है वह अखंड ज्योत स्वरूप होती है या हवन कुंड के द्वारा जो हवन करते हैं उसके द्वारा होती है। वायु तत्व पूजा कोई मंत्र का जाप, स्तोत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का स्वाध्याय, यह वायु तत्व की पूजा होती है। पृथ्वी तत्व पूजा मंडलों की पूजा की जाती है, यह पृथ्वी तत्व पूजा है। और इन सभी धार्मिक कार्यक्रम का आकाश तत्व के तले होता है। भारतीय संस्कृति परंपरा में नवरात्रि शक्ति के नियमों व तत्वों को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति इस धार्मिक पर्व के मुख्य अस्त्र शस्त्र है। वैसे पुराणों के अनुसार देवी शक्ति की आराधना भी 3 रूपों में की जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हम दुर्गा सप्तशती में इनके चरित्रों को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। नवरात्रि के समय भक्तगण, साधकगण स्वयं के भीतर गहराई में उतरता है, वह ज्ञान व शक्ति प्राप्त करता है, जिससे कि भीतर की विकृतियां, वासनाएं नष्ट होती है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जो विकृतियां हैं किसी भी व्यक्ति को अनियंत्रित कर सकती है, जिससे कि व्यक्ति का भौतिक सामाजिक जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग भी नष्ट हो सकता है। नवरात्रि में देवी की भक्ति उपासना से इन विकृतियों से मुक्त हुआ जाता है। देवी भक्त या साधक जब पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ नवरात्रि करता है तो उसे प्राप्त होती है देवी की कृपा। देवी कृपा के साथ साथ कई साधकों को अणिमा, महिमा, लघिमा, सिद्धियां तक प्राप्त हो जाती है। ध्यान रहे, जब भी हम कोई पूजा कार्य करते हैं तो संकल्प तो अवश्य लेते हैं, किंतु विशेष ध्यान यह रहे कि नवरात्रि का संकल्प पूरे परिवार के साथ सामूहिक रूप में लेवें। यदि आप अकेले संकल्प लेते हैं तो समझे स्वयं के लिए आत्मार्थ संकल्प ले रहे हैं, किंतु जब परिवार के साथ मंडप में संकल्प लेते हैं तो यह संकल्प परार्थ संकल्प ले रहे होते हैं।
तो मित्रोंगण, आप भी नवरात्रि के अवसर पर ऊर्जावान रहें, ऊर्जावान बने। नवरात्रि ही वो समय है जब व्यक्ति सभी इंद्रियों के क्रियाकलापों से दूर रह करके स्वयं के भीतर गहराई में उतर सकता है। आत्मा व स्वयं की चेतना में स्थिर रह सकता है, चेतना का अनुभव कर सकता है। नवरात्रि को सुतूल जगत से सूक्ष्म जगत, आध्यात्मिक जगत के परिवर्तन की यात्रा का ये अवसर होता है। व्यावसायिक क्रियाकलापों से अवकाश लेकर के स्वयं पर केंद्रित होने का प्रयास करें। देवी माँ के वात्सल्य को स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। आंतरिक शांति हो या गहरा विश्राम, इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बाधा है स्वयं का मन। स्वयं का मन जो कि निरंतर किसी न किसी विचार आसक्ति में डूबा रहता है, तो थोड़े दिनों के लिए मौन रहें। मौन भी वचन वाणी से नहीं बल्कि विचारों से मौन रहें, दृष्टि से मौन रहें। तभी मन के भीतर की गहराई में देवी का वात्सल्य का अनुभव होगा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय माता दी।